फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस सीरीज़ में क्लास 11th की मैथ्स का चैप्टर सेट्स पढ़ रहे हैं। सेट्स को पढ़ते पढ़ते हमने इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट्स भी पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ सेट्स से रिलेटेड हम आज इस पे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिसने अभी तक की ये सीरीज़ के क्वेश्चंस और टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं, तो ही आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आने वाली है। तो एक्सरसाइज 1.2 को हम शुरू करने से पहले बहुत बेसिक एक बात फिर से रिवाइज करा देता हूँ। नल सेट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता। फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स जिसमें हमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि बहुत सारे नंबर जिनकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेबल आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होते हैं। 1, 3, 5, 7, दीज आर द नंबर्स। क्या ये 2 से डिविजिबल है? क्या ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है? आंसर इज नो। तो इसका जो सेट बनेगा वो कौन सा सेट बनेगा? नल सेट। नल सेट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं फाई, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कर्ली ब्रैकेट लगाकर खाली बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में अगर बोलना है तो इसको हम बोल सकते हैं एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट, नल सेट। फिर बोला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का सेट बताना है। इवन प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और बाय 1। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं? सबसे पहले बात करें तो 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है। इस तरीके से आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक नंबर दिख रहा है मुझे 2। तो क्या ये इवन है? हाँ जी है। क्या ये प्राइम है? हाँ जी है। तो ये आपका क्या सेट बना देगा? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अच्छा, ये आपका एग्जाम्पल नल सेट का नहीं है, ये नल सेट नहीं है। इस सेट का एक स्पेशल नाम था, आप लास्ट वाली वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसको हम बोलते हैं सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट। वैसे हमसे क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नल सेट का है, तो ये एग्जाम्पल नल सेट का नहीं है। फाइन, ठीक है। फिर बोला है नेचुरल नंबर जो 5 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। जैसे ये नंबर लाइन है, ये 5 है, ये 7 है। ऐसा कोई नंबर बताओ जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। ऐसा कोई कॉमन नंबर होता ही नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका नल सेट का, जिसे हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट। फिर आता है आपका वाई सच दैट इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टू पैरेलल लाइंस। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, इफ यू हैव टू पैरेलल लाइंस, क्या वो कभी इंटरसेक्ट करेंगी? वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनका कोई कॉमन पॉइंट होगा? तो कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा। तो हम इसमें बोल सकते हैं देयर इज नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसी तरह से बोला है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में मतलब जो लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो आप जनवरी ले सकते हैं, फेबररी बोल सकते हैं, मार्च बोल सकते हैं। इस तरह से आप चलते रहेंगे तो दिसंबर तक आप बोल सकते हैं। देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। तो आप इजीली बता सकते हैं दिस इज फाइनाइट सेट, दिस इज फाइनाइट सेट। ठीक है। अब इसमें सेकंड वाले एग्जांपल में लिखा है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब ये डॉट 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 का मतलब है कि ये सीरीज आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। तो कहाँ तक चलती रहेगी, कितने एलिमेंट आने वाले हैं, इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो एग्जांपल हो गया आपका इनफाइनाइट सेट का, इनफाइनाइट सेट का। इसमें भी डॉट 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 लगाए हैं, बट लास्ट में बोल दिया है 99 से 100 तक के नंबर्स हैं। तो इसमें स्पेसिफिक बोल दिया 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर आने वाले हैं। तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, क्योंकि हमें पता है 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग इसके अंदर आने वाली है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 मतलब 100 से बड़ा। जैसे नंबर लाइन है, ये 100 है, तो 100 से बड़े नंबर के बारे में बात करी जा रही है। तो 100 से बड़े नंबर 101, 102, 103, लेकिन ये नहीं बताया कहाँ तक।
ये नहीं बताया हमें बिल्कुल भी कहाँ तक, तो 100 से लेकर हम जैसे लिखना चाहें इसको 101, 102, 103 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट सेट। ये आपका हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, बोला है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो प्राइम नंबर लिखने हैं 99 से कम वाले, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। दीज आर द प्राइम नंबर्स। ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। कहाँ से कम लिखने हैं? लेस देन 99। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? ये हमारा एक फिक्स्ड है कि इतने नंबर ही आने वाले हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट सेट। इसे बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। और एग्जांपल देखिए, द सेट ऑफ लाइन, द सेट ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो, अगर आपके पास कुछ ऐसा है, ये कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस। ये होती है वाई एक्सिस। अगर आपको पैरेलल लाइंस बनानी है, अगर आपको पैरेलल लाइंस बनानी है तो आपने एक लाइन ये बना ली, ठीक है। अगर आपको पैरेलल लाइन बनानी है, आपने एक लाइन ये बना ली। तो आप ऐसे कितनी ही पैरेलल लाइंस बना सकते हो जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस बना सकते हो। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल। तो दीज आर द लाइंस विच आर पैरेलल, दोज आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट। कितनी ही लाइन बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। अब आपको लेटर्स लिखने हैं जो इंग्लिश में, तो आप ए बी सी डॉट 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 जेड तक लिख सकते हो। देयर आर 26। तो ये आपको पता है कि इतने ही होने वाले हैं, इससे ज़्यादा कोई अल्फ़ाबेट तो आप ले नहीं आओगे। तो दीज आर द फाइनाइट सेट। फिर आगे चलते हैं, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो, मल्टीपल ऑफ 5 बोला है, तो 5 बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं, 15 बोल सकते हैं, 20 बोल सकते हैं, 25, 30 ऐसे ऑन चलते रहेंगे। कहाँ तक नहीं बताया, कहाँ तक चलना है ये नहीं बताया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। इसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। एग्री करते हो? द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। ओके, कितने सारे एनिमल हमारे इस पे रहते हैं अर्थ पर, इनकी गिनती करना इनफाइनाइट है, अनगिनत है। देयर आर मैनी ऑफ मैनी एनिमल्स विच आर लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है, ठीक है। अब बोला है कि सेट ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे कि बात करें हम कि हमारे पास ही हो गया, ठीक है, इसका ओरिजिन हो गया आपका ये 0,0। ये यहाँ से कितने ही सर्कल बना लो, तो यहाँ से अगर सर्कल बनाने ही हैं तो कितने ही सर्कल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बनाया एक सर्कल, ये बनाया दूसरा सर्कल, अच्छा ये बनाया तीसरा सर्कल। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये कौन सा सेट हो गया आपका? इनफाइनाइट सेट। बात क्लियर हो गई? अच्छा, आगे पूछा है कि इनमें से ए और बी इक्वल है या नहीं है। तो देखो, इनमें चेक करते हैं। इसके पास ए है, इसके पास भी ए है, इसके पास बी है, इसके पास भी बी है, इसके पास सी है, इसके पास भी सी है, इसके पास डी है, इसके पास भी डी है। तो मैं बोल सकता हूँ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ए एंड बी आपके क्या हैं? इक्वल सेट्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि इक्वल सेट्स आर दो सेट्स जिनके एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? इक्वल सेट। इसमें चेक करते हैं, 4 है, हाँ जी 4 है, 8 है, हाँ जी 8 है, 12 है, ओ नो 12 नहीं है। तो मैं बोलूँगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। बात समझ में आ गई? ठीक है, इधर से 12 उसके इक्वल नहीं है, उधर से 18 नहीं है। भले ही काउंटिंग में इधर भी 4 एलिमेंट है, उधर भी 4 एलिमेंट है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो इस सेट को हम क्या नाम देंगे? ए एंड बी आर द नॉट इक्वल सेट बट दे आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट अब आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पीछे वाली वीडियो में जाकर देखोगे तभी पता चलेगा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। ठीक है, अब ये बोला है 2, 4, 6, 8, 10। क्या ये भी वही बोल रहा है? ये बोल रहा है पॉजिटिव होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए, और 10 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 2 बन गया, 4 बन गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। दीज आर द इवन नंबर विच आर पॉजिटिव इन नेचर एज वेल एज लेस देन इक्वल टू 10। तो अगर हम बी वाले के एलिमेंट चेक करेंगे ए के रिस्पेक्ट में, तो ए पर है 2, तो यहाँ भी है 2,
या 4 6 8 10 11 12 तो सब हो गया डन। तो बी को बोल सकते हैं ए के बराबर। ए एंड बी आर द इक्वल सेट्स। फाइन। फिर अगर हम बात करें मल्टीपल ऑफ 10 तो 10 लिख दो, 20 लिख दो, 30 लिख दो, ऐसे ऐसे चलते रहो। ठीक है, इधर आ जाओ, 10 है, इधर भी 10 है। 15 इज अ कल्प्रिट, 15 नहीं है यहाँ पर, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। फाइन। थोड़ा सा आगे चलते हैं। बोला है आर द फॉलोइंग पेयर आर द इक्वल सेट, गिव रीजन। ठीक है, चेक करते हैं। ए के पास 2 and 3 है, ठीक है, इसके पास 2 and 3 है। बोला है सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, चलो सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं। वी हैव इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस, इसे मिडिल स्प्लिट से हम फैक्टराइज करके दो फैक्टर बनाते हैं इसके, विच इज 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल स्प्लिट से मैंने 6 के फैक्टर करे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 1 टाइम्स, इस तरह से। फिर ये हो गया x कॉमन आ गया, x प्लस 3, 2 कॉमन आ गया, x प्लस 3। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं x प्लस 3 और हम बोल सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स b के अंदर जो एलिमेंट आने वाले हैं -2 एंड -3 आने वाले हैं, क्योंकि ये एलिमेंट x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और x इक्वल्स टू -2 करेंगे तो उसका सॉल्यूशन। तो देयर आर टू सॉल्यूशन। तो a एंड b आर नॉट इक्वल सेट। a एंड b आर नॉट इक्वल सेट। दिख रहा है, साफ समझ में आ रहा है कि a और b के अंदर इक्वल एलिमेंट नहीं है। फिर आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। द लेटर फॉलो, इसको लिखना है FOLW। ए का सेट बन के तैयार हो गया। वाई का सेट, सॉरी बी का सेट बनाना है तो WOLF, इसमें भी यही बनेगा। तो इसमें हमारे एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल भी हैं और नंबर ऑफ इक्वल हैं, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी आर द इक्वल सेट। ए एंड बी आर द इक्वल सेट। इजी है, वेरी इजी टॉपिक है, और कई बार एमसीक्यूज में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आना मतलब इम्पॉसिबल सा ही है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एज वेल एज अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो आगे चल के हम वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं, और हम और भी ऑपरेशंस ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करके हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो इसकी नॉलेज लेना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज की क्लास का आज के लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से इक्वल सेट्स कौन से हैं, इनमें से कौन कौन से सेट इक्वल हैं। तो देख कर पता चल जाएगा कि ए ई के इक्वल नहीं है, एफ के इक्वल नहीं है, जी के इक्वल नहीं है, एच के इक्वल नहीं है, डी के इक्वल नहीं है, 4 है, 8 है, 12 है, 2 नहीं है, सी के भी इक्वल नहीं है, और बी के भी इक्वल नहीं है। तो ए किसी के भी इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रही है। बी को अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है बी और डी आपस में इक्वल है। ध्यान से देखो, बी के पास जो एलिमेंट है वही डी के पास है, तो बी और डी आर द इक्वल सेट्स। बी एंड डी आर द इक्वल सेट्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल सेट्स हो गए। लेकिन और किसी के साथ बी मैच नहीं कर रहा। ऐसे ही सी चेक करेंगे तो सी किसी के भी साथ मैच नहीं कर रहा। ऐसे ही अगर हम डी करेंगे तो नहीं कर रहा। डी, अब मैं चेक करूंगा डी को, तो डी बी के इक्वल है, तो बी को डी के इक्वल लिखो, चाहे डी को बी के इक्वल लिखो, दोनों बात बराबर है। अगर मैं ई की बात करूं तो बड़े इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है। ई इक्वल है जी के। ई हमें दिख रहा है कि वो जी के इक्वल है। ई किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। और कोई किसी के इक्वल मुझे इसमें नहीं दिख रहा, तो इसके आंसर होगा कि सेट बी इज इक्वल टू सेट डी एंड सेट ई इज इक्वल टू सेट जी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है, डायग्राम्स के साथ कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव है और लोगों की मदद हो सकती है, तो ये उन लोगों तक पहुंचाएं जो इतना बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जिससे वो लोग भी कुछ सीख जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। एज वेल एज आप कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट डाल सकते हैं, उसको मैं जल्द ही रिजॉल्व करके आपको आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।